नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। में हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला शुरू करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज आयोजित इन्वेस्टर मीट में एक महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताज होटल में आयोजित इन्वेस्टर मीट में शामिल हुए, जहां राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना पर चर्चा हुई। इस बैठक में लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल एवं अप्रैल पार्क की स्थापना का खाका तैयार किया गया। यह मेगा प्रोजेक्ट न केवल प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। सीएम योगी ने इस अवसर पर निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी और इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। यह कदम उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ निरंतर प्रयासरत हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। बिजली की टूटी हुई हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए गांव के 3 बच्चे, 2 बच्चों की मौके पर हुई मौत, एक घायल। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सड़क पर लगाया गहरा जाम। जबलपुर के पाटन थाना अंतर्गत सरैया गांव में एक खेत के ऊपर से 11 केवी की बिजली की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, लेकिन इनमें से एक बिजली का तार बीते 2 दिनों से टूटा हुआ खेत में पड़ा हुआ था। सुबह गांव के ही 3 बच्चे खेलते हुए उस खेत पर पहुंचे, जिनमें से 2 बच्चे उस हाई टेंशन लाइन की करंट की चपेट में आ गए। इधर बचाने के लिए जब तीसरा बच्चा मौके पर पहुंचा तो उसे भी तेज झटका लगा, वो दूर जा गिरा। लेकिन इसी बीच जो 2 बच्चे चांदनी और प्रशांत करंट की चपेट में आए थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और घायल हुआ बालक गणेश, उसे तुरंत पाटन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। इधर 2 बच्चों की मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाइश के बाद ये मामला समाप्त हुआ। वक्त रहते यदि विद्युत विभाग इस टूटी हुई हाई टेंशन लाइन को सुधार देता तो शायद ये 2 मासूम बच्चों की जान बच जाती। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। खेतों में तेंदुए की दस्तक। बड़वानी के काजल माता गाँव में किसानों ने देखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम मौके पर रवाना। बड़वानी जिले के सिलावत थाना क्षेत्र के ग्राम काजल माता में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शनिवार सुबह होनगा कोतवाल के खेतों में किसानों ने तेंदुए को घूमते देखा, तभी किसानों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम काजल माता निवासी पप्पू पटेल ने तेंदुए को देखने की पुष्टि की है। किसानों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों ने खेतों में तेंदुए की तलाश भी की। वन विभाग बड़वानी के रेंजर गुलाब सिंह बर्डे ने कहा कि विभागीय टीम मौके पर भेजी जा रही है और उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गांव में वन विभाग की टीम निगरानी के लिए तैनात की जाएगी। वन विभाग ने ग्रामीणों से रात के समय खेतों और जंगलों की तरफ न जाने की अपील की है। सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। रायसेन में 200 साल पुरानी परंपरा रमजान के महीने में आज भी निभाई जाती है। अफ्तार और शेरई की सूचना देने के लिए तोप चलाकर सूचना दी जाती है। इस तोप की आवाज लगभग 15 किलोमीटर दूर तक पहुंचती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रमजान के दौरान एक ऐतिहासिक परंपरा निभाई जाती है। ये आज भी रोजेदारों को सहरी और इफ्तार का समय बताने के लिए तोप दागी जाती है। ये परंपरा करीब 200 साल पुरानी है और नवाबी शासन से चली आ रही है। करीब 200 साल पहले जब रायसेन किले पर राजा और नवाबों का शासन था, तब सहरी और इफ्तारी की सूचना देने के लिए तोप दागने की शुरुआत हुई। 1936 में भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ने बड़ी तोप की जगह एक छोटी तोप चलाने के आदेश दिए। रायसेन किले से दागी जाने वाली तोप की आवाज लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये परंपरा न केवल रायसेन शहर बल्कि आसपास के 12 गांव के रोजेदारों के लिए भी समय की सूचना का माध्यम है। तोप चलाने से पहले टाके वाली मस्जिद मरकज से बल्ब जलाकर सिग्नल दिया जाता है। इसके बाद किले की पहाड़ी से तोप दागी जाती है। तोप चलाने में करीब आधे घंटे की तैयारी लगती है। रमजान खत्म होने के बाद तोप की सफाई कर इसे सरकारी गोदाम में जमा कर दिया जाता है। तोप
तोप चलाने की जिम्मेदारी शखावत खान और उनके परिवार के पास है। शखावत बताते हैं कि हमारे पुरखे सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। पहले हमारे परदादा, फिर दादा, पिताजी और चाचा ने ये जिम्मेदारी निभाई। अब मैं और मेरा छोटा भाई शायद पिछले 27 सालों से ये परंपरा निभा रहे हैं। इस तोप चलाने के लिए बाकायदा जिला प्रशासन से 1 महीने के लिए लाइसेंस लिया जाता है और तोप चलाने का 1 महीने का खर्च लगभग 70,000 रुपये आता है। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। बहराइच के हाईवे पर ई रिक्शा धड़ल्ले से भारी भार लाद कर निकल रहे हैं, जिसमें सरिया भी है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जबकि इससे दुर्घटना का कारण और दुर्घटना के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहराइच में हाईवे पर ई रिक्शा को भार वाहन के रूप में धड़ल्ले से ई रिक्शा चालक दौड़ा रहे हैं। हाईवे पर सरिया और राड लदे ई रिक्शा सरेआम मौत को दावत दे रहे हैं। बहराइच नानपारा हाईवे पर भार लदे ई रिक्शा वाहनों की भरमार है। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस वाले ई रिक्शे पर नानपारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 ई रिक्शा वाहनों को सीज किया है, जिससे ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मचा हुआ। फिलहाल नानपारा पुलिस ने 28 ई रिक्शा वाहनों को इसलिए जब्त किया है, सीज किया है कि उनके पास लाइसेंस नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब देखना होगा कि भार लदे वाहनों पर ई रिक्शा पर कार्रवाई कब होती है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। ग्वालियर में इन दिनों एक महिला रात के समय लोगों की घंटी बजाती है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ग्वालियर के राजा मंडी क्षेत्र के सोना गार्डन के पास रात्रि के समय एक महिला द्वारा कई घरों की घंटियां बजाई गईं, जिसका सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें एक महिला से घरों की घंटी बजाती हुई दिखाई दे रही है। आधी रात को महिला द्वारा घरों की घंटी बजाने से कॉलोनी वाले भयभीत हैं और परेशान हैं कि आखिर ये महिला कौन है और इसका घंटी बजाने का क्या उद्देश्य है। परेशान कॉलोनी वासियों ने इसकी सूचना पुलिस थाने को भी दी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस के पास सीसीटीवी भी पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले का पटाक्षेप जल्दी किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। बांदा जनपद में इन दिनों फिर से अवैध खनन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अभी हाल ही में खनिज अधिकारी ने कुछ खदानों पे की थी कार्रवाई, जिसके चलते हुए अभी भी अवैध खनन रुकने का नहीं ले रहा है बांदा में नाम। बुंदेलखंड की सरजमी पर जनपद बांदा में खनन का मामला हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और खनन से संबंधित जनपद बांदा में सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन जनपद बांदा की संचालित कुछ खदानों में जिन पर माफियाओं का बोलबाला है, वहां खनन अधिनियम के एनजीटी के नियम विरुद्ध खनन व परिवहन करके सरकार के राजस्व को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। बांदा की चर्चित और सुर्खियों में बनी रहने वाली मरौली खंड 5 और बरियारी शादी मदनपुर, जो की विवादों की सुर्खियों में बनी रहती है और लगभग करोड़ की कार्रवाई होने के बावजूद भी अवैध खनन जोर पर पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। जनपद में संचालित खनन मोरम पट्टा लगभग आधे दर्जन खदान संचालित है। खनन पट्टा धारक सरकार के राजस्व को किस तरीके से बट्टा लगाने का काम करते नजर आ रहे हैं। बांदा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रोहित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अव्यवस्थाओं का जो आलम है वो देखने के लिए मिल रहा है। सामूहिक विवाह में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही कहें या मनमानी कहें, अव्यवस्थाओं के बीच सामूहिक विवाह जो है वो संपन्न हो चुका है। न यहाँ बैठ के भोजन करने की उचित व्यवस्था है, न ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सामूहिक विवाह जो है वो संपन्न कराया गया है। ऐसे में अव्यवस्था जो है वो सुर्खियों में है और लोग अब इस पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। पानी ग्रहण जब किया गया तो पानी ग्रहण में हिंदू धर्म के अनुसार बाकायदा बर्तन का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे कोई बर्तन नहीं थी और प्लास्टिक की बोतल में ही पानी डालकर पानी ग्रहण करा दिया गया। और दूसरी ओर इस कार्यक्रम में एक भी अतिथि मौजूद नहीं थे। उसके बाद भी विभागीय अधिकारियों ने कार्यक्रम को संपन्न करा दिया है और इस हर मास के दौरान विवाह कराया गया है और इसे लेकर के अब ज्योतिषाचार्य ने भी कई गंभीर आरोप जो है वो मनमानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाया है। कहा है कि हर मास में इस तरह से हिंदुओं का विवाह करना बिल्कुल ही गलत है और इस तरह से विवाह जो है वो नहीं होना चाहिए।
देखना होगा कि इस तरह से मनमानी करने वाले अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से मनमानी चरम पर रहेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़। इंदौर नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली को लेकर अब सख्त रूप अपनाया जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने गांधी भवन स्थित करीब 10 दुकानों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के चलते की गई है। गांधी भवन पर लगभग 10 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया था, जिसे लेकर नगर निगम ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि इसी बिल्डिंग में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय भी संचालित हो रहा है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया जाता तो पूरी बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम की इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में असंतोष देखने को मिल रहा है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि यह कदम कानून के तहत ही लिया गया है और बकाया भुगतान न होने पर कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। गांधी भवन के 10 लाख रुपए संपत्ति कर के बकाया होने के बाद नगर निगम द्वारा 10 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 1 मार्च से शुरू हो चुका है, जो पूरे भारत वर्ष में 31 मार्च तक चलाया जाएगा। वहीं स्वच्छता अभियान सर्वेक्षण के अंतर्गत शिवपुरी में नगर पालिका के द्वारा जनता से मोबाइल के जरिए स्वच्छता संबंधित अलग अलग बिंदुओं पर फीडबैक ली जा रही है। तो वहीं बाहर से आई स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के द्वारा नगर पालिका के द्वारा की गई फीडबैकिंग को जनता से क्रॉस चेक कर हकीकत जानने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर रेटिंग तय की जाती है। वहीं बीते वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम ने शिवपुरी नगर पालिका को मध्य प्रदेश में 28वां जबकि पूरे भारत वर्ष में 124वां स्थान दिया था। अब सवाल ये उठता है, क्या नगर पालिका अपने बीते साल दी गई स्वच्छता सर्वेक्षण की रेटिंग को सुधार पाएगा या नहीं। सगी खान, स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर, शिवपुरी। शाजापुर के शासकीय पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन कॉलेज में आज ऐतिहासिक पल देखा गया। यहाँ युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसने कॉलेज परिसर को एक नई ऊर्जा से भर दिया। में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं कॉलेज में नवनिर्मित लाइब्रेरी भवन को भी स्वामी विवेकानंद के नाम से समर्पित किया गया। मंत्री परमार ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने युवाओं से स्वामी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद की यह प्रतिमा न केवल कॉलेज के छात्रों के लिए बल्कि पूरे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में लगातार सड़क हादसे का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिले में सड़क हादसा लगभग 1 माह में दर्जनों सड़क हादसे हुए हैं, उसमें कई लोगों की मौतें हुई है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह गौरेला पिंडा मरवाही जिला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिले में बसा हुआ है। यहाँ सैकड़ों भारी वाहन इस जिले से प्रवेश होकर अन्य जिलों को जाती है, जिसमें यातायात पुलिस विभाग के द्वारा तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम नहीं लगाया जाता, जिसके कारण जो है कई दुर्घटनाएं होती है और लोगों को इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिंडरा में बाईपास का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा था, लेकिन आज तक पिंडरा बाईपास नहीं बन पाया है, जिसके वजह से शहरों में चौक चौराहे में लंबी जाम लगी रहती है। लगातार जो है लोगों के माध्यम से अवगत कराए जाने के बाद भी अब तक यह बाईपास की मांग नहीं पूरी हुई है और वही यातायात पुलिस विभाग के प्रति भी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। विपत सारथी एक्सप्रेस रिपोर्टर पिंडरा।